लेक्चर ऑन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी। वेक्टर होगा, यूनिट एमकेएस होगा, टेस्ला होगा, सीजीएस में गॉस होगा, मैक्सवेल होगा। 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस होगा। वेरियस सोर्स क्या है बच्चों? बार मैग्नेट है, करंट कैरिंग वायर है, मूविंग चार्ज है, अर्थ मैग्नेटिज्म है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। बार मैग्नेट है बच्चों, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, एल है, एल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0.9 एल एक्चुअल होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ है, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होगा, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप होता है बच्चों, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रोस्टैट में मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैग्नेटिज्म में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। अब बात करेंगे पोल स्ट्रेंथ के बारे में। मैग्नेटिक पोल्स को न्यूमेरिकली बताता है, स्केलर क्वांटिटी एम्पीयर इनटू मीटर है, m माइनस m साउथ पोल है, प्लस m नॉर्थ पोल है। q r m ऑलमोस्ट इक्वल रिलेटेड होगा, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो m ज्यादा। ठीक है बच्चों, F Q1 Q2 होगा। ठीक है, यहाँ पे अपन ने इलेक्ट्रोस्टैट में देखा था दो चार्ज होगा Q1 Q2, तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा, या 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर होगा बच्चों। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R स्क्वायर होगा, पोटेंशियल KQ बाय R होगा, F Q into E होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R स्क्वायर होगा, या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M by R होगा, या Fm इज इक्वल टू M into B होगा। मैग्नेटिक डाइपोल है माइनस m प्लस m है साउथ, माइनस m नॉर्थ प्लस m। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? m इंटू एल इफेक्टिव होगा। एल इफेक्टिव क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस मैग्नेटिक पोल्स होगा, माइनस m से प्लस m होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा, सत्य से नारायण साउथ टू नॉर्थ होगा। ठीक है, माइनस m से प्लस m होगा बच्चों। वेक्टर होगा साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होगा, वी नॉट एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होगा बच्चों। 1 बोर मैग्नेट्रॉन 0.923 इंटू 10 की पावर माइनस 23 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होगा बच्चों। ठीक है, m डैश m बाई n होगा बच्चों, m डैश m बाई n होगा। चाहे उसको अलोंग तुम कट करो, चाहे परपेंडिकुलर कट करो, दोनों की केस में m डैश इक्वल टू m बाई n होगा। थिन मैग्नेटिक मूवमेंट है, कैपिटल M m इंटू एल होगा। यदि बेंड कर दिया बच्चों तो m डैश m बाई n होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगा, बट पोल स्ट्रेंथ नॉट डिक्रीज होगा। ठीक है, इस तरह बच्चों एल इफेक्टिव यहाँ पे पूछ लिया, m डैश इक्वल टू m l बाई रूट 2 हो जाएगा बच्चों, m बाई रूट 2 हो गया। ये है 60 डिग्री पे l बाई 2 एल इफेक्टिव l बाई 2 एल डैश l बाई 2, मैग्नेटिक मूवमेंट m l बाई 2 m बाई 2 हो गया। हाफ सर्कल बच्चों l क्या होगा? पाई r होगा, r होगा l बाई पाई होगा, m इंटू 2r। इफेक्टिव लेंथ बच्चों 2l बाई पाई होगा, 2m बाई पाई हो गया। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ है बच्चों 3m बाई पाई हो गया। और यहाँ पे सर्कल का l इफेक्टिव 0, तो m डैश 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है स्मॉल m इंटू एल। स्मॉल m क्या बच्चों? पोल स्ट्रेंथ, l क्या इफेक्टिव लेंथ है, तो सर्कल में तो भैया इफेक्टिव लेंथ 0 ही हो गया ना, तो 0 m डैश 0 हो गया बच्चों। ग्रुपिंग ऑफ मैग्नेट की बात करें, सम पोजीशन है बच्चों, तो m नेट m1 प्लस m2 होगा। अपोजिट है बच्चों, यहाँ पे देखिए सत्य से नारायण हो गया, देखो सत्य से नारायण, सत्य से नारायण, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ दोनों डायरेक्शन सेम है, तो m1 प्लस m2 है, यहाँ m1 माइनस m2 हो गया। अब यहाँ पे सत्य से नारायण है बच्चों, सत्य से नारायण है। ठीक है, सत्य से नारायण, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर है बच्चों। सत्य से नारायण, सत्य से नारायण, यहाँ पे 120 डिग्री हो जाएगा, तो m डैश m होगा। सत्य से नारायण बच्चों, सत्य से नारायण, तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, m नेट अंडर रूट 3m होगा बच्चों। और यहाँ पे क्या होगा? पॉलीगनल से m नेट 0 हो जाएगा। तो बच्चों पहला लेक्चर यहीं तक था। ठीक है, तो पहले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपन आराम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला चैप्टर को फिर से रिकॉल करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड का 2-3 नाम है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। वेक्टर है बच्चों, यूनिट एम्पियर है, टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपन एम्पियर इंटू मीटर होगा, सीजीएस गॉस हो गया, 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस हो गया। वेरियस सोर्स क्या है बच्चों? बार मैग्नेट है, करंट कैरिंग वायर है, मूविंग चार्ज है, अर्थ मैग्नेटिज्म है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, इतने बारे में अपन पढ़ते हैं। बार मैग्नेट है बच्चों, एल मैग्नेटिक 0.9 इंटू एल एक्चुअल होगा। नोट रखो बच्चों, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होगा, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाएगा बच्चों, सिंगल पोल एक्सिस्ट नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट में मोनोपोल एक्सिस्ट करता है बच्चों। पोल स्ट्रेंथ है बच्चों, मैग्नेटिक पोल्स को न्यूमेरिकली बताता है, स्केलर क्वांटिटी एम्पीयर इनटू मीटर होगा, माइनस m साउथ पोल प्लस m नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल टू m होगा, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन होगा बच्चों। f q k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होता है बच्चों, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड kq अपॉन r स्क्वायर होता है बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बटा r स्क्वायर होगा बच्चों। पोटेंशियल kq अपॉन स्मॉलर होता है बच्चों, तो यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल जो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m by r हो जाएगा बच्चों। इलेक्ट्रिक फोर्स q into e होता है बच्चों, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो हो जाएगा Fm इक्वल टू m into b होगा बच्चों, मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू b। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक डायपोल की आपको बात कर रहा हूं बच्चों, मैग्नेटिक डायपोल क्या होगा? साउथ माइनस m नॉर्थ प्लस m होगा बच्चों। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? m इंटू एल इफेक्टिव होगा, m क्या होगा बच्चों? पोल स्ट्रेंथ होगा। एल इफेक्टिव क्या होगा बच्चों? माइनस m से प्लस m, जो डिस्टेंस, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा बच्चों वो होगा, उसकी डायरेक्शन होती है सत्य से नारायण की तरफ, मतलब साउथ टू नॉर्थ, सत्य से नारायण साउथ टू नॉर्थ। वेक्टर हो गया बच्चों साउथ टू नॉर्थ, यूनिट हो गया एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर, 1 बोर मैग्नेट्रॉन 0.923 इंटू 10 की पावर माइनस 23 एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर होगा बच्चों। अब यहाँ पे चाहे इसको अलोंग एक्सिस कट करो, चाहे परपेंडिकुलर, दोनों में मैग्नेटिक मूवमेंट m by n होगा। थिन मैग्नेटिक मूवमेंट है बच्चों, m इंटू एल हो गया, बेंड कर दिया बच्चों, m by n हो गया। एल इफेक्टिव यहाँ पे l by रूट 2 हो गया, m by रूट 2 हो गया बच्चों। 60 डिग्री बच्चों, एल इफेक्टिव l by 2 होगा, l डैश l by 2, मैग्नेटिक मूवमेंट m by 2 हो गया बच्चों। l हाफ लेंथ होगा पाई r, r l by पाई होगा, इफेक्टिव डिस्टेंस 2r है, 2 l by पाई होगा, 2m by पाई हो गया।
60 डिग्री बच्चों थीटा आर्क अपॉन रेडियस पाई बाय 3 इक्वल टू एल बाई आर, आर होगा 3l अपॉन 5, मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू आर होगा, m 3l बाई पाई होगा, दैट इज 3m बाई पाई हो गया बच्चों। सर्कल में बच्चों इफेक्टिव लेंथ 0 होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया बच्चों। उसके बाद आपको बताया कि यहाँ पे सम पोजीशन है सत्य से नारायण तो m नेट m1 प्लस m2 हो गया। अपोजिट है बच्चों तो m1 माइनस m2 हो गया। 90 डिग्री है तो अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर हो गया। सत्य से नारायण 120 डिग्री m डैश m हो गया बच्चों। सत्य से नारायण बच्चों 60 अंडर रूट 3m हो गया। यहाँ पे पॉलीगॉन लॉ से बच्चों m नेट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पहला लेक्चर अपन ने कंप्लीट किया बच्चों। इस जो अपन एक एक लेक्चर करके पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैग्नेटिज्म। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।